हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर, क्योंकि यह उपचुनाव नाक की लड़ाई बन चुके हैं, बीजेपी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में राजनीति का दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी जैसे एक्टिवली इस समय उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में काम करते दिखाई दे रही है, वह योगी आदित्यनाथ के माथे पर शिकन पैदा कर दे रहे हैं। अभी जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के दिन लखनऊ में जो हुआ, जेपी एनआईसी को लेकर जो पूरा माहौल या राजनीति मिली गई, उस राजनीति ने एक चीज दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले एज पर बैठी हुई। लेकिन दिक्कत ये है समाजवादी पार्टी के साथ कि उसका एक गठबंधन है और उस गठबंधन में उनके साथ कांग्रेस है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग तो करने की बात जो है सो है ही, लेकिन जैसा एमपी और हरियाणा के चुनाव में हुआ, क्या समाजवादी पार्टी वही काम उत्तर प्रदेश में करने वाली है कांग्रेस के साथ? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अखिलेश यादव यह बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, इसका मतलब इंडिया गठबंधन उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि लोकसभा चुनाव में काम किया था। क्या है इसके पीछे का राज, डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। तो जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव के नतीजे, हर कोई मान रहा था कि राम मंदिर मूवमेंट, और उस मूवमेंट का जब जनित आया, टॉप पॉइंट आया, वह था राम मंदिर का निर्माण। भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण कर दिया और फिर यह एहसास हुआ कि इस बार तो राम मंदिर बनने की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम बम हो जाएगी। 80 लोकसभा सीट वाले इस क्षेत्र में बीजेपी को 75 से कम कोई भी सीट नहीं दे रहा था। लेकिन नतीजे आए तो वो चौंकाने वाले। चौंकाने नतीजे क्या थे कि समाजवादी पार्टी यहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी और 37 सीटें उसे प्राप्त हुई। वहीं पर कांग्रेस, जिसको लग रहा था कि एक सीट नहीं मिलेगी इस बार उत्तर प्रदेश में, वह 6 सीट जीत कर आई। राहुल गांधी फिर से चुनाव जीतते हैं, वह रायबरेली से लगभग 4 लाख वोट से चुनाव जीत कर आते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैडर के अंदर उत्साह देखते बना और वह उत्साह अखिलेश यादव आने वाले उपचुनाव में भी कैरी करना चाहते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती का मुद्दा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बना दिया और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई उपचुनाव को लेकर जिसको लेकर हम यह कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बदला लेती दिखाई दे रही है। पहले मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उपचुनाव में आखिर अखिलेश यादव क्यों यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि वह इंडिया गठबंधन को एकजुट रखना चाहते हैं। 2 स्टेटमेंट। पहली बात करते हैं 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव की, जहां पर कमलनाथ, जो कि उस दौर पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा थे, उस चुनाव में कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कौन है जैसा स्टेटमेंट दिया और वहां पर अखिलेश यादव चाह रहे थे कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और उनका ठीक ठाक वोट बैंक एमपी में देखा जाता था। लेकिन कांग्रेस ने जैसा घमंड वहां दिखाया और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, उसका इफेक्ट यह हुआ कि एमपी में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारती है। जो चुनाव कांग्रेस को जीतना चाहिए था, वह चुनाव कांग्रेस हार जाती है। उसके बाद फिर माहौल थोड़ा सा बदला और किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सामंजस्य बैठाने की बात हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिस्कशन हो रहा था। इसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में कांग्रेस ने डिमांड करी 25 सीट की। अखिलेश यादव को यह पता था कि 25 सीट तो पूरी तरीके से बर्बाद होगी, क्योंकि रायबरेली और अमेठी के अलावा कांग्रेस कहीं भी जीत नहीं सकती है। लेकिन जैसे नतीजे हम लोग को देखने को मिले, उस नतीजे ने बाजी पलटती हुई यहां पर दिखा दी। हुआ क्या कि कांग्रेस को 17 सीटें दी गई। वैसे 5 से ऊपर सीट अखिलेश यादव देने को तैयार नहीं थे, पर किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाला गया और 80 में से 17 लोकसभा सीट दी गई कांग्रेस को और कांग्रेस 6 सीट जीत कर आती, जो कांग्रेस के हिसाब से भी अच्छा नतीजा यहां पर निकल कर आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक पूरे तरीके से कांग्रेस के वोट बैंक में तब्दील हुआ और खासकर यहां पर वोट बैंक आया ओबीसी में यादव कमेटी और मुस्लिम कमेटी का वोट।
और इस वजह से कांग्रेस का एक रिवाइवल हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो यहां पर अखिलेश यादव ने यहां पर बड़ा दिल दिखाया कांग्रेस के लिए और कांग्रेस को 17 सीटें दी, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल होता दिखाई दिया। लेकिन फिर आता है हरियाणा चुनाव। यहां पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमें टिकट दीजिए, कुछ सीटों पर गठबंधन करते हैं, हमें 1-2 सीट मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक सभा में बात कही कि अखिलेश यादव का हरियाणा में जनाधार है ही नहीं, ऐसे में वह यहां चुनाव लड़कर क्या करेंगे। तो कांग्रेस ने फिर वही घमंड दिखा दिया जिसके लिए कांग्रेस बदनाम है कि वह अपने सहयोगी पार्टियों को कुछ भी नहीं समझती है। अब अखिलेश यादव को सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो फिर 10 उपचुनावों की यहां पर घोषणा हुई थी, जिस पर उपचुनाव होने थे। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस यहां पर 10 में से 5 सीटों की डिमांड कर रही थी और वहीं पर अखिलेश यादव ने अपने 6 उम्मीदवार उतार दिए। तो यह आवाज आने लगी कि खटपट जो है वह इस गठबंधन में हो रहा है। कई बार अखिलेश यादव से पूछा गया, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, जब अखिलेश यादव यहां पर सभाएं कर रहे थे, हर सभा में एक ही जवाब कि इंडिया गठबंधन साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। और फिर अभी अखिलेश यादव ने एक और सीट पर उतार दिया अपना उम्मीदवार। अब बची केवल 3 सीट। इन 3 सीट में कांग्रेस को 2 सीट देने की बात हुई है, जो कि खैर की है और गाजियाबाद की। और आपको जान के आश्चर्य होगा, खैर और गाजियाबाद में बीजेपी का प्रभुत्व है, बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में यहां पर कांग्रेस को सीट देने का मतलब है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्यों अलग नहीं हो जाते इस गठबंधन से? देखिए, अखिलेश यादव को यह पता है कि 2017 या 14 से मान लेते हैं, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, 2014 से 2024 तक बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व स्थापित किया। 2 लगातार चुनावों में, जो कि विधानसभा के हुए 17 और 22 में, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की प्राप्ति हुई। और इस तरीके से अखिलेश यादव ने 2024 में इस प्रभुत्व को तोड़ा। इस वजह से उनको पता है कि 2027 में होने उत्तर प्रदेश में चुनाव, 2 साल बचे लगभग चुनाव को, तो ऐसे में मोमेंटम क्यों खोया जाए। और इस वजह से वह इस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इस वजह से वह चाह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहे। अगर बरकरार रहे तो लोगों के बीच में यह संदेश तो जाए कि हम यहां पर साथ में लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होता दिखाई देगा। आप नोटिस करिए 2017 और 2022 का चुनाव, जहां पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नस्ते नाबूद कर दिया। यहां तक कि 2014 और 2019 यह 2 लोकसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ी थी, वहीं पर कांग्रेस को 2014 में 2 सीटें मिली और 19 में तो केवल खाता रायबरेली में जाकर रुक गया। यहां तक कि राहुल गांधी अपना सीट भी हार गए। तो फिर 2024 में गठबंधन हुआ, 6 सीट जीती कांग्रेस ने और 37 सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। तो उनको पता है कि अगर हम गठबंधन को तोड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा, और अगर बीजेपी को हराना है तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर थोड़े विष के घूंट पीने पड़ जाएं तो क्या ही समस्या है। तो यहां पर बात कुल मिला के यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी बदला लेना चाहती है, और ऐसे कि जनता को यह लगे कि यह साथ में है और कांग्रेस को चोट भी पहुंच जाए। बाकी देखते हैं उपचुनाव को लेकर। बीजेपी ने अभी इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो 13 नवंबर को चुनाव होने हैं उन चुनावों को टाल दिया जाए और इन्हें 20 नवंबर के आसपास किया जाए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार है और उस वजह से कई जगहों पर चुनाव होने संभव नहीं है। बाकी देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। बट आपको भी पता है कि जिसकी केंद्र में सरकार है, इलेक्शन कमीशन उसी की सुनता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। यदि दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।